हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्टडी मटेरियल में। और देखिए आज हम बात करेंगे वर्कशॉप टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो पॉलीटेक्निक थर्ड सेमेस्टर की स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनके लिए मॉडल पेपर है ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, किस प्रकार से आपका क्वेश्चन बना हुआ था इसके पहले, ठीक है, प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर आपको आज मिलेगा। ठीक है, तो देखिए ये आप लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और चीज़ों को समझ लेंगे ताकि आप कभी भी उसे ना भूलें। ठीक है, तो बहुत एडवांटेज मिलने वाला है एग्जाम में। ठीक है, जो इस बार होगा। तो देखिए ये हमारा 2020-21 का क्या है, मॉडल पेपर जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था वो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये था। तो इसके सॉल्यूशन की आज हम बात करेंगे कि देखिए 2.5 घंटा आपको एग्जाम के लिए मिलता है, और जो मार्क्स होते हैं टोटल वो 50 होते हैं। ठीक है, उसका देखिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, कह रहा था वेल्डिंग प्रोसेस, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस। क्या पूछा गया था, देखिए क्लासिफिकेशंस, ठीक है, ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस। क्या पूछा गया था, क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, मतलब किस कौन कौन से प्रक्रम है वेल्डिंग के। ठीक है, तो देखिए इसका वर्गीकरण करना था। तो देखिए ये हमारा इस, और क्या करना है, इन निम्न में अंतर स्पष्ट कीजिए। मतलब ये जो फर्स्ट है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट जो है कह रहा है गैस वेल्डिंग और विद्युत आर्क वेल्डिंग। ठीक है, अभी देखिए जो आप लोग वर्कशॉप में जो वेल्डिंग करते हैं वो भी आप लोग को अभी पता चल जाएगा कौन सी वेल्डिंग आप वर्कशॉप में करते हैं, आप लोगों को करने को मिलता है। ठीक है, ट्रेनिंग के तौर पर। देखिए उसका जो सेकेंड पार्ट है इसका दक्षिणावर्त वेल्डिंग और वामावर्त वेल्डिंग। ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वो आप लोग अभी देखेंगे। ठीक है, अब देखिए उसके बाद ये हमारा देखिए आज हम चलते हैं देखिए इसके आंसर पर। ठीक है, तो किस प्रकार से आप लोग को समझना है, चीज़ों को समझते जाइएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हम इसका पहले वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, वेल्डिंग की विधियाँ या कह सकते हैं वेल्डिंग की प्रक्रिया। ठीक है, तो देखिए दो टाइप्स को उसके डिवाइड किया गया है, एक हीट के प्रयोग के आधार पर, मतलब एक हीट के द्वारा क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, और दूसरा नॉन हीट। ठीक है, मतलब विदाउट हीट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो नॉन हीट देखिए तो ये हम हीट के द्वारा भी, मतलब उष्मा करके हम वेल्डिंग कर सकते हैं, और उष्मा के बिना भी वेल्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो उष्मा के प्रयोग द्वारा जो हम वेल्डिंग करते हैं इसको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है संलग्न वेल्डिंग, ठीक है, दूसरा होता है फोर्ज वेल्डिंग या फोर्जिंग वेल्डिंग। ठीक है, संलग्न वेल्डिंग क्या होता है, इसमें जो पूरा मतलब जो फिलर मटेरियल होता है, क्या होता है, फिलर मटेरियल। ठीक है, इसका यूज़ होता है। ठीक है, क्या होता है, इसका यूज़ होता है। और जो हमारा फोर्ज वेल्डिंग है ये क्या करता है, एक प्रेशर टाइप का वर्क करता है। ठीक है, दाब टाइप का। ठीक है, जब दाब मतलब प्रेशर लगाएंगे तब क्या होगा, वो वर्क करेगा। ठीक है, मतलब फोर्ज होगा एक प्रकार से कास्टिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए उसके बाद अगर हम बात करें इसमें एक और चीज़ देख लीजिए, ये विदाउट फिलर मटेरियल के यूज होता है। ठीक है, विदाउट फिलर मटेरियल मतलब इसमें बिना पूरक पदार्थ के पूरक धातु के प्रयोग से ये वेल्डिंग होती है। ठीक है, अगर हम बात करें बिना उष्मा के प्रयोग द्वारा, मतलब उष्मा का यूज़ ना करके, तो देखिए ठंडा एक होती है क्या, कूल वेल्डिंग। ठीक है, कूल वेल्डिंग। और जो दूसरी है ये हमारी क्या होती है, पराश्रय वेल्डिंग। ठीक है, तो ये हमारा दो टाइप्स के इसको भी डिवाइड किया गया है। अब देखिए दोनों दो टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। उसके बाद देखिए उसके बाद जो हमारा संलग्न वेल्डिंग है ना, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है विद्युत आर्क, ठीक है, और दूसरा होता है, देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा एक प्रकार से हीट सोर्स है। ठीक है, क्या है, हीट सोर्स। ठीक है, ये हीट सोर्स है, और हीट सोर्स को ये हमने क्या किया, ये एक टाइप में हीट सोर्स को एक टाइप में एक समझ लीजिए कि बांटा गया है। ठीक है, और इनको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए एक होती है विद्युत आर्क यानी इलेक्ट्रिक आर्क, और दूसरा गैस आर्क है। ठीक है, तीसरा हमारी केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, अब देखिए केमिकल रिएक्शन होती है तो हमारा स्लैग भी बनता है, ये भी याद रखेंगे। उसके बाद देखिए जो हीट सोर्स है, ठीक है, ये हमारा ये भी तो हीट सोर्स में डिवाइड होगा। ठीक है, जब ये हमारा डिवाइड हुआ है। ठीक है, तो अब ये जो हीट सोर्स है ये हमारा ये भी 3 टाइप में। ठीक है, पहला लोहार की आग जो आप देखे होंगे सड़कों पर। ठीक है, जो सड़क है, सड़क के किनारे क्या होते हैं, हाईवे के किनारे मतलब कई लोहार भी होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, फोर्ज कर रहे होते हैं, कास्ट कर रहे होते हैं आयरन का, किसी को गर्म करके, ठीक है, हीट करके। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए जल गैस है, उसके बाद विद्युत धारा है। ठीक है, ये हमारे 3 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। आपको इसी प्रकार से एग्जाम में डिवाइड करके बता देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको जो इलेक्ट्रिक आर्क थी इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला कार्बन आर्क वेल्डिंग, देखिए जिससे क्या लिखते हैं,
कार्बन आर्क वेल्डिंग, ठीक है, यानी CAW लिखते हैं जो आर्गन आर्क वेल्डिंग है, ठीक है, आर्गन आर्क वेल्डिंग। AAW लिखते हैं जो परमाणु हाइड्रोजन है, ठीक है, आटम हाइड्रोजन, ये AH होता है। देखिए तो ये हमारा 3 टाइप्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। लेकिन अब हम बात करेंगे वर्कशॉप में हम कौन सी वेल्डिंग यूज़ करते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमने अभी आपको पहले ही बताया था कि कौन सा वर्कशॉप में यूज़ करते हैं। वर्कशॉप में तो वर्कशॉप में इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, कौन सी, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, ठीक है। अब देखिए हम चलते हैं आगे। तो देखिए अब जो हमारा लोहार है, ठीक है, ये देखिए लोहार क्या करता है, फोर्ज करता है किसी भी मेटल को, ठीक है। लोहार फोर्ज वेल्डिंग इसको कहते हैं। और जो गैस वेल्डन होता है, ठीक है, ये हमारा प्रतिरोध वेल्डन, ये एक प्रकार से रेजिस्टेंस वेल्डिंग भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। अब देखिए जो हमारा केमिकल रिएक्शन है ये हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक थर्मिट वेल्डिंग जो दाब सहित मतलब दाब प्रेशर लगाकर वेल्डिंग किया जाता है। थर्मिट वेल्डिंग रेलवे पटरी में भी यूज होती है, ठीक है, रेलवे लाइन याद रखेंगे। अब देखिए थर्मिट वेल्डिंग दाब रहित मतलब विदाउट प्रेशर, ठीक है। इस 2 प्रकार की ये भी वेल्डिंग होती है। अब देखिए उसके पास ऑक्सी एसिटिलीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सी एसिटिलीन तो आपको सिंपल वे में और नॉर्मली आपको ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग भी डिस्क्राइब करने को दे सकता है एग्जाम में, ठीक है, इस बार। तो देखिए ये हमारा 2 टाइप्स में होता है। एक होता है हाई प्रेशर वेल्डिंग, एक होता है लो प्रेशर वेल्डिंग, ठीक है, यानी उच्च दाब वेल्डिंग और निम्न दाब वेल्डिंग, ठीक है। तो देखिए तो इसके बाद हमारा ये जो होता है देखिए हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, ठीक है। उसका देखिए ये हमारा जो लो प्रेशर वेल्डिंग है ना, लो प्रेशर वेल्डिंग ये 4 टाइप्स में डिवाइड होता है, सॉरी 5 टाइप्स में, ठीक है। तो देखिए कौन कौन सा, पहला पॉइंट वेल्डिंग है, दूसरा प्रोजेक्शन वेल्डिंग है, तीसरा संस्तर वेल्डिंग है और चौथा कुंद वेल्डिंग है, पांचवा जो हमारा दमक वेल्डिंग, ठीक है। ये हमारा देखिए यहाँ पर वेल्डिंग है, ठीक है। ये 5 प्रकार में हमारा डिवाइड होता है। तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट, ठीक है। देखिए जो वर्गीकरण का सेक्शन था यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है। अब हमको इनमें अंतर बताना है। तो पहला गैस वेल्डिंग, विद्युत आर्क वेल्डिंग, ठीक है। तो देखिए अगर हम आपको बताएं, देखिए तो जो हमारा गैस वेल्डिंग फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करते हैं इसका। तो देखिए तो गैस वेल्डिंग और विद्युत आर्क वेल्डिंग, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग है यही हमने बताया कि वर्कशॉप में आप यूज़ करते हैं एज अ ट्रेनिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, ठीक है। क्योंकि देखिए वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, ठीक है। अब देखिए अगर हम फर्स्ट पॉइंट कहें, 4 पॉइंट आप लिख दीजिएगा, ठीक है। पहला तो इसका टेम्परेचर 3300 से 3500 लिख सकते हैं, ठीक है, 3300 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड से 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये लिख सकते हैं। नॉर्मली आप जानते हुए होंगे 3500 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेल्डिंग होती है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड, तो ये सिलेंडर की आवश्यकता इसमें क्या होती है, इसमें सिलेंडर की आवश्यकता होती है, ठीक है। किसमें, गैस वेल्डिंग, तभी तो हमारा गैस उसमें क्या होगा, गैस हमारा उसमें फिलअप होगा, ठीक है। क्योंकि जब तक क्योंकि आप देखेंगे जब साइकिल वाइकल ख़राब हो जाती है तो क्या कहते हैं कि उसमें गैस वेल्डिंग करा लो, ठीक है। गैस वेल्डिंग कराने से क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जब स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो हमारा काफ़ी समय तक चलता रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। और कोई वेल्डिंग नहीं करा सकते हैं, साइकिल में करा तो सकते हैं लेकिन वो ज़्यादा नहीं चलने वाला, ठीक है। तो देखिए ये कह सकते हैं परमानेंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे सिलेंडर की आवश्यकता इसमें नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हमारा अपोजिट हो जाएगा, इसमें सिलेंडर की आवश्यकता इसमें होती है, इसमें नहीं होती। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक है तो कोई सिलेंडर भी आवश्यक नहीं होगा, ठीक है, मतलब नीडनेस नहीं होगी किसी भी सिलेंडर की। सिलेंडर की आवश्यकता कब होती है, जब हमारा कोई गैस देखिए जब हमारा कोई गैस हमारा मिक्सचर हो या कुछ भी हो, ठीक है, गैस मतलब हो। अब जैसे घर में हमारा गैस मिक्सचर होता है तभी तो हमारा सिलेंडर है, ठीक है, यानी सिलेंडर तभी तो हमको गैस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए हमारा गैस है तो सिलेंडर की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक से चलती है, इसमें कोई भी सिलेंडर आवश्यक नहीं होता है। इसके अगर टेम्परेचर की बात करें तो देखिए 6600 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें ऊष्मा प्राप्त करने के लिए गैस का उपयोग किया जाता है, ठीक है, मतलब हीट जो हम क्या करेंगे इंड्यूस करेंगे तो उसके लिए हमको गैस की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए इसके लिए नहीं जो ऊष्मा प्राप्त करने के लिए विद्युत का उपयोग किया जाता है, मतलब इलेक्ट्रिक का यूज़ किया जाता है, ठीक है। मतलब कोई अगर आप हीट जनरेट कर रहे हैं, हीट जनरेट तो इलेक्ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक नहीं है तो आपका ये चलेगा भी नहीं, जैसे वर्कशॉप में लाइट चली जाती है तो आपका ये बंद हो जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिक। उसके बाद देखिए ये विद्युत के सुचालक और कुचालक
सुचालक दोनों प्रकार के पदार्थों की वेल्डिंग के लिए उपयोग की जाती है। मतलब सुचालक कुचालक दोनों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं वेल्डिंग के लिए, और ये जो है ये सुचालक पदार्थों के लिए वेल्डिंग की जा सकती है, बाकी कुचालकों के लिए नहीं। ठीक है, अब देखिए हम चलेंगे जो हमारा सेकेंड पार्ट था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो देखिए सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट हमारा है, कह रहा है दक्षिण वेल्डिंग और वामावर्त वेल्डिंग। इसमें डिफरेंस क्या करना है, क्रिएट करना है। तो देखिए, तो इस तरफ हम लिखते हैं वामावर्त। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें रॉड की खपत अधिक होती है। ठीक है, ये सबसे पहला पॉइंट लिख दीजिए। 4 आप इसमें भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इसमें ज़्यादा लिखा हुआ है। तो इसमें फिलर रॉड, जो हमारा फिलर रॉड होता है ना, उसकी आप उसकी खपत अधिक होती है। मतलब जब देखिए क्या होगा, जब यूज़ करेंगे आप वेल्ड करेंगे, ठीक है, किसी भी मेटल में, तो जो हमारा रॉड होगा वो ज़्यादा खर्च हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो होगा वो कम खर्च होगा। ठीक है, याद रखें, कम खर्च। ठीक है, पॉइंट आप सिर्फ देखिए, बाकी आपको लाइन से मतलब नहीं कितना बड़ा है। ठीक है, अधिक खर्च होगा, इसमें कम खर्च होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यह विधि अधिक महंगी, ये हमारी जो वामावर्त है ये हमारी क्या होती है, ये कॉस्टली होती है। ठीक है, क्या होती है, कॉस्टली होती है। ये हमारी क्या होती है, सस्ती होती है। ठीक है, अब देखिए ब्लो पाइप, ब्लो पाइप क्या होता है, ब्लो पाइप का मतलब है, देखिए हम पॉइंट को पहले क्यों ले रहे हैं, देखिए जैसे हमने 4 नंबर पॉइंट को इसलिए लिया ताकि ये हमारा इजी है, आप नॉर्मली इसको समझ सकते हैं। आप लोग एक बार देखे होंगे। ठीक है, बाकी ये जो आप नहीं देखें वो जल्दी याद नहीं होता है। ठीक है, ब्लो पाइप क्या होता है, देखिए एक ब्लो पाइप टॉर्च होता है। क्या होता है, ब्लो पाइप, देखिए ब्लो पाइप टॉर्च, जैसे गैस वेल्डिंग टॉर्च होता है। ठीक है, गैस वेल्डिंग टॉर्च, यही हमारा ब्लो पाइप टॉर्च भी कहलाता है। ठीक है, अब इस जैसे ये हमारा पाइप क्यों होता है, क्योंकि इसमें मिक्सचर होता है गैसों का। ठीक है, तभी तो आप क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं इन्हीं मिक्सचर के यूज से। ठीक है, याद रखेंगे, जो आप यूज़ करते हैं वेल्डिंग के दौरान, तो उसमें से जो गैसें निकलती हैं वही जो आप पकड़ते हैं वही हमारा ब्लो पाइप होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इस ब्लो पाइप वेल्ड लाइन के साथ लगभग 60 से 70 डिग्री पर रहता है। ठीक है, जो मतलब ब्लो पाइप आप ये पकड़ते हैं। ठीक है, और जो ये हम क्या करते हैं, जो दक्षिणावर्त वेल्डिंग होता है ये हम 30 से 40 डिग्री पर पकड़ते हैं। ठीक है, कंडीशन है इसकी। अब देखिए इस तकनीक में यानी इस प्रोसेस में वेल्डिंग दाएं से बाएं की तरफ की जाती है। ठीक है, इसमें बाएं से दाएं, ठीक है, उल्टा है, याद रखेंगे। यहाँ इसमें राइट से लेफ्ट और उसमें लेफ्ट से राइट। ठीक है, अब देखिए उसके बाद इसमें हमारा क्या होगा, देखिए फिलर रॉड वेल्ड लाइन से 30 से 40 डिग्री कोण पर रहती है। ठीक है, जो फिलर रॉड आप पकड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें भी 30 से 40 कोण पर रहती है। ठीक है, अब देखिए इस विधि द्वारा लौ मतलब फेरस मेटल, ठीक है, फेरस और नॉन फेरस, ठीक है, तो क्या होता है, दोनों पदार्थ जोड़े जा सकते हैं, मतलब ज्वाइंट कर सकते हैं आप। और इसमें क्या होगा, इसमें ओनली स्टील को जोड़ने के लिए ही यूज़ होता है, स्टील को याद रखेंगे, यानी इस्पात को। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग को आप लोग को सही से इसको ध्यान से फिर से पढ़ना है, आपको को याद करना है, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, कुछ देर बाद। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़रूर बताएं कि कैसा लगा, आगे हमको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।